हाय फ्रेंड्स, A to Z कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं फीटर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज हम पिछले क्लास में 58 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम 59 से शुरू करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या दिक्कत है, तो उस अनुसार से फिर हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल एक्स्ट्रा फ्रॉम और गैलेना, यानी अयस्क गैलेना से निकालने गया धातु का क्या नाम है। मतलब कौन सा अयस्क है जो गैलेना धातु से निकाला जाता है। ठीक है, मतलब गैलेना से कौन सा धातु निकाला जाता है, तो लीड यानी सीसा। ठीक है, सीसा जो गैलेना जो है सीसा का एक अयस्क है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो पढ़ लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल अलाउ इज यूज टू मेक फ्रिक्शन बेरिंग, यानी फ्रिक्शन बेरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, बेरिंग बनाने के लिए कोई भी बेरिंग होगा तो बेबिट मेटल मार दीजिएगा आंख बंद करके, क्योंकि बेरिंग याद रखेंगे, बेरिंग जब भी बनता है तो याद रखेंगे जो बॉल बेरिंग हो रोलर बेरिंग हो तो क्या करता है, एक दूसरे पे मतलब पावर ट्रांसमिट करता है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा उपयोग होता है, फ्रिक्शन का उपयोग उसमें ज़्यादा होता है। इसलिए अगर मेटल की बात करेंगे तो वो बेबिट मेटल का ही मतलब बनाया जाता है और दूसरा मेटल का उपयोग बहुत कम होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेरिंग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, तो बेबिट मेटल का। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकेल व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकेल। निकेल का गलनांक पूछा गया है। याद रखेंगे निकेल का जो गलनांक होता है वो 1450 होता है। क्या होता है, 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। निकेल का गलनांक कितना होता है, 1450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 क्या कह रहा है, व्हाट मेटल इज यूज टू मेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक प्लॉग एंड ब्लेड, यानी कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे कृषि में हम लोग जो धातु क्या कहते हैं, हल और ब्लेड जो उपयोग में लाते हैं, तो देखिएगा कि कृषि का जो हल है उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। तो जंग नहीं लगने के लिए, जंग से बचने के लिए हम कौन सा स्टील उपयोग में ला सकते हैं, तो या तो मैग्नीज स्टील भी है और क्रोमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नीज स्टील लेंगे। ठीक है, मैग्नीज जहाँ पे होगा, मैग्नीज नहीं होगा तब हम क्रोमियम स्टील ले लेंगे। क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ जंग नहीं लगे। ठीक है, लेकिन मैग्नीज भी है, मैग्नीज अगर पहले है तो मैग्नीज लेंगे, नहीं रहेगा तब क्रोमियम स्टील ले सकते हैं। बात समझ में आ गया, क्योंकि क्रोमियम स्टील निकल और क्रोमियम दोनों, निकल और क्रोमियम एक साथ रहेगा तब लेंगे। ठीक है, निकल और क्रोमियम एक साथ रहेगा तब, नहीं तो मैग्नीज स्टील। समझ में आ गया। किसान का जो हल और ब्लेड जो बनता है जिससे हम खेती करते हैं, तो वो इक्विपमेंट बनाया जाता है मैग्नीज स्टील का। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन के। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्या कर रहा है, विच मेटल पाउडर इज यूज इन कॉलरिजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील कंपोनेंट, मतलब स्टील घटक के संरक्षण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोरिजिंग प्रक्रिया में किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ स्टील दिया हुआ है, तो स्टील के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, स्टील के लिए एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग करेंगे। ठीक है, स्टील को संरक्षण मतलब क्षरण मतलब क्या होता है, स्टील को खराब होने से रोकने के लिए एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे 64, राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है। आ गया 64 क्या कर रहा है वो हम समझेंगे। 64 कह रहा है विच टाइप ऑफ ब्रास सीट इज यूज फॉर डीप ड्राइंग, यानी डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार के पीतल सीट का उपयोग करते हैं। डीप ड्राइंग यानी गहराई, तो डीप ड्राइंग के लिए कौन सा पीतल सीट का उपयोग करते हैं, तो कार्टिज। किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्टिज पीतल का, कार्टिज ब्रास का उपयोग करते हैं डीप ड्राइंग के लिए। याद रखेंगे डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार का पीतल का उपयोग करते हैं, तो मतलब कार्टिज का उपयोग करते हैं, कार्टिज ब्रास का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ ब्रोंज मेटल हैज एक्सलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी, किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं।
तो कांस्य धातु हमको बताना है, तो कांस्य धातु हो जाएगा फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज हो जाएगा, फॉस्फर ब्रॉन्ज। कैसा होना चाहिए? उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन, ठीक है, एंटी फ्रिक्शन गुण होना चाहिए, तो किस में होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 ये कपलिंग दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार का फिगर आप गांव देहात में देखे होइएगा। क्या करते हैं, ट्रैक्टर को मतलब ढाला से या मतलब जो गेहूं को मतलब फसल निकालने के लिए जो मतलब थ्रेसर मशीन जो होता है उसको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम कौन सा नाम बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कपलिंग तो है, लेकिन ये कौन सा कपलिंग है? व्हाट इज द नेम ऑफ कपलिंग? तो याद रखेंगे इसको यूनिवर्सल कपलिंग बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब दोनों बगल से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कपलिंग बोला गया है। और यही कपलिंग जो है ट्रैक्टर से किसी भी मतलब ढाला हो या मतलब थ्रेसर हो, इसको कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल कपलिंग का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 67 नंबर क्या करा है? विच ओर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम? कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है? तो देखिए एल्युमिनियम के निष्कर्षण से कौन सा धातु बनता है? तो बॉक्साइड बनता है, ठीक है। बॉक्साइड जो है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो देखिए क्या कहते हैं अयस्क, ये सभी आपको याद करना होगा, ये सब सारा चीज़ मेटल का ही है, तो ये सब चीज़ बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड से। हाँ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा बढ़िया से। चलिए 68 नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लीडेड गन मेटल ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन? मतलब लोडेड गन मेटल में तांबा जस्ता टिन का कंपोजिशन बताना है, यानी तांबा कितना होता है, जिंक कितना होता है। तो याद रखेंगे कॉपर 85 होता है, सीसा 5 होता है, जिंक 5 होता है, टीन 5 होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉपर 85 होता है, सीसा 5 होता है, जिंक 5 होता है, टीन 10 होता है, ठीक है। तो ये किसका है? गन मेटल है। गन मेटल में क्या होता है? कॉपर कितना होता है? एक बात याद रखेंगे, इसमें शायद टीन नहीं होगा। अगर टीन नहीं होगा तो हमारा टीन नहीं होगा, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। कॉपर 88%, जिंक 2%, टीन 10%। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कॉपर 88% होता है, जिंक 2% और टीन 10% होता है। टोटल मिला के 100% हो जाता है। लेकिन इसमें गन मेटल में लेड दे दिया है, सीसा जो कि सीसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा कहीं दूसरे जगह पे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉ कॉन्सिस्ट कॉपर एंड जिंक? मतलब उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? तो याद रखेंगे तांबा और जस्ता के लिए कौन सा एलाव का इस्तेमाल करते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ब्रास यानी पीतल। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हम करा चुके हैं। तांबा और जस्ता का किस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पीतल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन पिछला क्लास में पूछा हुआ था, ध्यान से देखिएगा इसको। थोड़ा सा इसको छोटा कर दिए ताकि आपको दिख सके। यही क्वेश्चन था पिछले क्लास में, इसके बारे में पूछा था, तो हम बता दिए थे इसको क्या बोलते हैं। जिस पर हमारा जो बेल्ट है वो स्पीड घूमता है उसको क्या बोलते हैं? फास्ट पुली। और जिस पर हम ढीला करके टाइट कसते हैं उसको बोलते हैं लूज पुली। तो ये वाला ढीला करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लूज पुली। याद रखेंगे जिस पर हमारा मतलब बेल्ट स्पीड चलता है वो हमारा फास्ट पुली हुआ, और जिस पे हम चेंज करते हैं वो हमारा लूज पुली हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मेटल यूज टू मेक एलिगेटर टाइप रेसिस्टेंट, यानी एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो देखिए 71 का ऑप्शन इधर है, 71 का ऑप्शन इधर है दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जी सीट, कॉपर सीट, स्टील सीट और एल्युमिनियम सीट। तो याद रखेंगे इसका उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सीट के लिए। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एल्युमिनियम सीट का हूँ बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, राइट साइड में है। व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ गियर?
मतलब ये जो चिन्ह किया गया है, ये वाला सबसे नीचे वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाले लाइन को क्या कहते हैं वो बताया गया है। तो सबसे याद रखेंगे, सब एडेंडम ऊपर होता है और याद रखिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डेडेंडम भी, इसके दूरी को क्या बोल देते हैं, डी डेडेंडम। फेस की चौड़ाई इसको बोलते हैं रूट। फ्लैंक ये वाले बोलते हैं रूट। और रूट सर्कल दूसरा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडेंडम। क्या बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एडेंडम, एडेंडम सर्किल, ठीक है। और इसकी बीच की दूरी को डेडेंडम बोलते थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉकी पुल्ली इन बेल्ट ड्राइव, यानी बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का क्या उद्देश्य है। देखिए बेल्ट ड्राइव हम क्यों उपयोग करते हैं, बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो टू मेंटेन द टेंशन, टेंशन बनाने के लिए, मतलब टेंशन का मतलब क्या होता है कि उसमें से निकले ना, और एक स्पीड, एक गति बनाए रखने के लिए। जॉकी पुल्ली में क्या होता है कि पुल्ली जो है, बेल्ट जो है पुल्ली से निकलता नहीं है, ठीक है, वो फिक्स रहता है, टाइट रहता है। इस कारण से मतलब वो मेंटेन द टेंशन, टेंशन को बनाए रखता है, मतलब प्रेशर को बनाए रखता है, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्या कह रहा है, विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज, यानी रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर संचालित होता है। देखिए रेंगना और फिसलन का मतलब क्या है, जैसे बेल्ट और पुल्ली पर हम बेल्ट को चढ़ाते हैं तो क्या होता है, बेल्ट कभी कभी फिसलने लगता है, तो इसी फिसलन यहाँ कह रहा है कि बिना फिसलन पे के लिए कौन सा ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, रोप ड्राइव, गियर ड्राइव, पुल्ली ड्राइव और चेन ड्राइव। तो याद रखेंगे बिना मतलब ऐसा कौन सा ड्राइव है जो फिसलता नहीं है, तो चेन ड्राइव। आप देखिएगा चेन ड्राइव जो होता है छोटा छोटा पीस में बना होता है इस प्रकार से, और ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ये कनेक्ट होता है एक दूसरे से, और ये जल्दी मतलब क्या होता है, ये मतलब फेल नहीं होता है। अगर ये टूट सकता है बट क्या है, ये फ्रिक्शन मतलब फिसल नहीं सकता है, इसका जो पकड़ होता है वो काफ़ी कठोर होता है, इसीलिए हम चेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम अप्रॉक्स 74 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अब अगला वीडियो में हम बात करेंगे 75 से। तो ये क्वेश्चन आप ये पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।